तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है सॉफ्टवेयर 4.1 का। हम चैप्टर भी देख रहे हैं और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को फिगर आउट करते हैं। शिट शिट, ओह माय गॉड, एक चीज तो मैं भूल ही गया। तो इस तरीका कुछ इस तरीके से है चैप्टर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एनकैप्स के अंदर, कि अभी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आज स्टूडेंट यूजेस बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर रहा है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। और कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल दे दे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफी बेहतर आंसर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते थे? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होता है जैसे कि विंडोज, मैक ओएस वगैरह। मैक ओएस बोल रहा हूँ, हाँ, मैक ओएस हो गया, और आपके पास आईओएस हो गया, और आपके पास लिनक्स हो गया। तो दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आ गई डेटाबेस और वर्ड प्रोसेसर, मच बेटर। डेटाबेस एंड वर्ड प्रोसेसर, मच बेटर। स्प्रेडशीट, हाँ। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक अच्छा सवाल। डिफरेंस क्या है भाई? व्हाट डू यू थिंक कि डिफरेंस क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेंटेन करता है बेसिकली हार्डवेयर को। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस या कंट्रोल, आप लिख सकते हो मैनेजेस द यूजर्स हार्डवेयर, वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंसान की हेल्प करता है। अलाउज द यूजर to perform some task. It allows the users to perform some task. So you got your 2 marks over here. तो अफजा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा और राहिम, क्या ये बात क्लियर है? thumbs up, परफेक्ट। अच्छा, स्टेट दी पर्पस ऑफ firmware, मतलब firmware क्या होता है? अच्छा, firmware के बारे में आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। firmware बेसिकली आप कह लो कि जब आपका कंप्यूटर लोड होता है ना, तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि परमानेंटली रोम के ऊपर स्टोर होते हैं। firmwares आपके पास वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि परमानेंटली रोम के ऊपर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। आप यहाँ लिख सकते हो परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस। वन एग्जांपल ऑफ firmware की एग्जांपल ले लो जो परमानेंटली स्टोर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। हाँ हाँ, ये बायोस होता है। अच्छा, स्टोर परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन इन रोम, इसकी एग्जांपल होता है बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये रोम के अंदर स्टोर होता है, और ये बायोस को स्टोर करता है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। इसके अंदर बूट लोडर स्टोर हो जाता है, सही है। तो बूट लोडर क्या होता है? आपके कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए हेल्प करता है। बूट अप मतलब स्टार्ट होने के लिए हेल्प करता है, इनिशियलाइज करता है चीजों को, इनिशियल वैल्यूज को सेट करता है। तो दैट इज बूट लोडर। बायोस होता है आपके पास प्री स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक ड्राइवर की सूरत में काम करते हैं। जैसे कि आप हैंड फ्री कनेक्ट करते हो, तो दे डोंट आस्क यू कि मैं हैंड फ्री हूं, मैं कनेक्ट हो जाऊं, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। तो दैट इज समथिंग बायोस, ठीक है। तो अफजा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा एंड मिस्टर राहिम, इज इट क्लियर गाइस? परफेक्ट। आगे चलते, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 2 एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शुरू में। यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, ओएस और यूटिलिटीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप पाइथन का, पाइथन बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन से आप पूरा इंटरप्ट का प्रोसेस समझ जाओगे कि इंटरप्ट एक्चुअली काम किस तरह करता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक्स हम फिल करेंगे, ये आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन ऑप्शंस को देखो। कह रहा है जो भी आप इस्तेमाल कर लो विल नॉट बी यूज्ड अगेन। अच्छा सॉरी, माय बैड। कह रहा है कि कुछ कुछ टर्म्स इसके अंदर जरूरी नहीं है यूज हो। यू शुड ओनली यूज अ टर्म वंस। जो आप एक बार इस्तेमाल कर लो उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मिनट दे दो। ओके, तो सिस्टम किस तरीके से चलता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। यहाँ पे है द डैश सेंड्स एन इंटरप्ट टू दी डैश। कौन भेजता है इंटरप्ट? इंटरप्ट कौन भेजता है सर? तो ये मुझे बताएगा कौन इंटरप्ट भेजता है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर रन्स, अब रुको रुको, प्रिंटर रन्स आउट ऑफ इंक एंड नीड्स अ न्यू इंक कैटरेज एंड इंटरप्ट इज सेंट एंड अ मैसेज इज जनरेटेड टू नोटिफाई द यूजर दैट द इंक कैटरेज इज एम्प्टी। भाई जान, इंक कैटरेज एम्प्टी हो गया है, तो इंटरप्ट कौन जनरेट, कहां से आएगा? द डैश सेंड्स एन इंटरप्ट टू द डैश। कौन भेजेगा? अच्छा, हरीम और नबिया ने, हतीम एंड नबिया ने कहा है प्रिंटर। ऑब्वियसली द प्रिंटर, ऑब्वियसली द प्रिंटर यहाँ
आपके प्रिंटर आ कि प्रिंटर ने इंटरप्ट भेजा, किसको भेजा? वैसे भेजता तो माइक्रो प्रोसेसर को है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कुछ नजर आ नहीं रहा है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो माइक्रो प्रोसेसर की जगह देयर इज अ गुड टर्म ओवर हियर जो कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर को भेजता है ताकि वो उसकी अटेंशन सीख कर सके। इंटरप्ट मैंने आपको बताया था, इट इज द अटेंशन सीकर। अटेंशन सीकर होता है, अटेंशन सीख कर लेता है, फिर क्या करता है? अपना काम करवाता है। अब क्या काम है, आगे पढ़ते हैं। अब इंटरप्ट को क्या दी जाएगी? एक इंटरप्ट को क्या दी जाएगी? क्या बात है हतीम, क्या बात है? इंटरप्ट को प्रायोरिटी लेवल दी जाएगी। इंटरप्ट को क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी लेवल। यहां तक बातें क्लियर है हतीम, नबिया, नूर, रिदा, समद भाई? अभी हम एक पासिपस के क्वेश्चंस कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो आई होप यू हैव सम आइडिया अबाउट इट। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ आप समझ जाओगे, ठीक है? और बाकी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप पेपर कब दे रहे हो समझ? एग्जाम कब दे रहे हो आप? मई, जून या अक्टूबर? चलो मुझे आप मैसेज कर दो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके, तो नेक्स्ट इज अपेयर फ्रॉम स्कूल। परफेक्ट परफेक्ट, मई जून में अपेयर होगा। परफेक्ट, तो फिर तो हम लोग बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और फिर से अभी पढ़ेंगे ये सारी चीजें। परफेक्ट। द प्रोसेसर कंप्लीट इट्स करंट डैश एंड चेक्स द डैश। प्रोसेसर अपनी क्या कंप्लीट कर लेता है? हमने जिस चीज को कर लिया उसको मार्क कर दो, हट जाएगा। ताकि प्रोसेसर अपनी क्या चेक करता है? प्रोसेसर अपनी फैच फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को चेक करता है। प्रोसेसर पहले अपनी सॉरी कंप्लीट करता है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ये बेसिकली होता है एक इंस्ट्रक्शन को चलाने की साइकिल। जब वो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली खत्म कर लेता है, फिर वो चेक करता है कि भाई अब क्या काम है। तो क्या करता है? चेक्स दी कंप्लीट इट्स फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एंड चेक्स दी डैश टू सी इफ देयर इज एन इंटरप्ट। एंड चेक्स दी डैश क्या चेक करता है? इंटरप्ट क्यू को चेक करता है। क्या चेक करता है? इंटरप्ट क्यू नहीं होगा, इंटरप्ट क्यू है ना ऑब्वियसली। इंटरप्ट की क्यू होती है कि भाई बताओ कोई इंटरप्ट आया तो उसको मैं डील करता हूँ विद डैश प्रायोरिटी। विद डैश प्रायोरिटी, इंटरप्ट क्यू को चेक करता है विद डैश प्रायोरिटी। कौन सी प्रायोरिटी को पहले इंपॉर्टेंस देता है? विद दी हायर प्रायोरिटी, ठीक है? इफ देयर देन द करंट टास्क, इफ देयर इज इट स्टोर्स द करंट टास्क एंड फेचेस द इंटरप्ट। ये फेच कर लेता है फिर इंटरप्ट को। किस तरीके से फेच करता है इंटरप्ट को ये देख। एंड कॉल्स द डैश, ये किसको कॉल करता है? जिसकी वजह से सारे इंटरप्ट जो है हैंडल हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस? आईएसआर। परफेक्ट हो गया सर। आईएसआर को कॉल करता है जो कि सारे इंटरप्ट्स को जो है परफेक्टली डील आउट करता है। तो दिस इज द 7 मार्क्स क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तो यहाँ पे ब्लैंक्स की सूरत में आ गया है, तो इट सीम्स गुड, लेकिन कभी कभार ये आपसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखवा भी लेता है कि हाउ एन इंटरप्ट्स वर्क, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ओके, टू फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टू मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से रिलेटेड क्या फंक्शंस करता है भाई? सबसे पहला काम तो है मेमोरी मैनेजमेंट। ये भी एक टास्क है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। और क्या करता हो? मेमोरी मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग। नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी उसने मेमोरी से रिलेटेड पूछा है, तो मेमोरी मैनेजमेंट तो फर्स्ट टास्क हो गया। सेकंड होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? लेट्स से इफ यू आर सेविंग वन फाइल और दूसरी फाइल में भी काम कर रहे हो, तो वो मल्टीटास्किंग कैटेगरी में आ जाता है। अरे मेमोरी 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 के साथ, ठीक है? तो यू गॉट ओवर हियर 2 मार्क्स। आगे चलिए, अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है सर कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग ईच मिसिंग ओएस फंक्शन नेम एंड डिस्क्रिप्शन। सर सिक्योरिटी में पासवर्ड रिमेम्बर, सर सिक्योरिटी में पासवर्ड रिमेम्बर रखेगा ना? पासवर्ड तो रिमेम्बर रखेगा, हाँ, लेकिन सिक्योरिटी फीचर की बात कर रही हो, किस तरीके से बात कर रही है? मैनेजिंग सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, उसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेगा वो? ये बेसिकली सिक्योरिटी के बेसिस पे क्या करता है, ये आपके जो भी वायरसेस के जो एंटी मेलवेयर्स हो गए, आपके सिस्टम्स के प्रॉपर ड्राइवर्स हो गए, उसको मैनेज करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मेमोरी में थोड़ी होगा वो। अच्छा बहरा, मैनेजिंग मेमोरी की डिस्क्रिप्शन चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन भाई अभी पढ़ा है। अच्छा, कभी आपने एक चीज देखी है, अब गौर से सुनना। आपने पहले तो एक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कितने 3 मार्क्स का है, तो कोई भी आपको एक एक मार्क्स बताने सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैनेजिंग मेमोरी का बता सकते हो, प्रिवेंट द मेमोरी टू प्रोसेस, या आप प्रिवेंट क्यों बोल रहे हो उसको, आप अच्छा सा बोल सकते हो एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेस। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेस, मतलब ये आपको मेमोरी देता है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? आपने एक और चीज भी देखा होगा, अब्दुल समद भाई, हतीम, नबिया, नूर एंड रिदा, गौर से सुनना। लेट से यू आर वर्किंग ऑन अ पीडीएफ, आप एक पीडीएफ पे काम कर रहे हो, ठीक है? और वही पीडीएफ आप किसी को सेंड कर रहे हो, मतलब काम भी चल रहा है, आपने खोला हुआ है, आप उसको सेंड कर रहे हो, क्या वो सेंड होगा?
होगा हाथी? सेंड हो जाएगा, मतलब एक पीडीएफ आपने खोला हुआ है और उस पर काम कर रहे हो करेंटली, आपने भी क्लोज नहीं किया, क्या वो सेंड हो जाएगा कहीं और? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको पहले सेव करना पड़ता है, आपने सेव किया, अब आप किसी को भेज सकते हो, लेकिन अभी जब काम कर रहे हो उस पर, जब राइटिंग चल रही है, तो आप किसी को भेज नहीं सकते। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि आप एक ही फाइल के ऊपर मल्टी प्रोसेसेस नहीं कर सकते, एक ही फाइल के ऊपर मल्टी प्रोसेस नहीं कर सकते। वो भी आप यहाँ लिख सकते थे इस तरीके से, आप यहाँ पे लिखते कि प्रिवेंट टू प्रोसेसेस एक्सेसिंग द सेम मेमोरी। दो प्रोसेस जो है अगर सेम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या समझते हो। अच्छा, अलाउज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर, अलाउज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। ये बताओ इसका क्या फंक्शन का नाम क्या होगा? मैनेजमेंट, ओके। इस फंक्शन को, जैसे कि इसने फंक्शन का नाम पूछा है, तो आप बता दो उधर, क्या बता सकते हो, क्या मसला है इस पे? अच्छा, आप लिख रहा हूँ। हाँ, प्लेटफॉर्म आप लिखोगे यहाँ पे, प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, या आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे आपसे यूआई के, ओएस के फंक्शंस पूछ रहे हैं नेम एंड डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अब उसका एक फंक्शन था जहां पे वो सारी एप्लीकेशंस को रन करता है। ऑब्वियसली आप कोई भी विंडोज उठा के देख लो, वो सारी एप्लीकेशंस को रन करता है। तो प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन नहीं, यूआई तो आपके पास आइकन्स प्रोवाइड करता है। अगर ये बोलता है ना कि आपको डिस्प्ले देता है, डिस्प्ले देना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम नहीं, या उधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं होता। यूआई जो होता है डिस्प्ले के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। मैनेजिंग पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या होते हैं समझ भाई? डू यू हैव एनी आइडिया पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है? या हतीम, नूर, नबिया, रिदा, आप लोग पता है? ओके। तो मैनेजिंग पेरिफेरल्स का मतलब होता है सर, पेरिफेरल्स हमारे पास होती हैं जो कि आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सीन ऐसा है, मैनेजिंग पेरिफेरल के अंदर का मतलब ये है कि उनके ड्राइवर्स को मैनेज करता है, या उनके अंदर से क्या रिसीव या सेंड हो रहा है, या क्या ट्रांसमिट हो रहा है, उसको चेक करता है। तो आप यहाँ कह सकते हो एलोकेट्स द डेटा टू बफर, कर लो, एलोकेट्स द डेटा टू बफर। सही है। अब ये बफरिंग आपको पता है ना क्या होती है? बफरिंग होती है कि एक प्री सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि पहले चले जाते हैं। लेट्स से आपने माउस कनेक्ट किया तो फौरन से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो प्री सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, ये पहले से मौजूद होते हैं ड्राइवर के अंदर। जैसे ही आप माउस कनेक्ट करते हो तो उसका ड्राइवर उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो अब उसको पता है कि यहाँ से मैसेज आएगा या जाएगा, वो डिसाइड कर लेता है। तो इसको कहते हैं एलोकेट्स दी डेटा टू बफर, ताकि बफरिंग जो है कम से कम हो, आपका लोडिंग टाइम कम लगे। अब्दुल समद, हतीम, नबिया, नूर, रिदा, ये बात समझ आ गई? समझ भाई, ऑल गुड? रिदा, ओके। आगे चलते हैं। स्टेट दी पर्पस ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट का पर्पस क्या होता है? मुदाखलत, सही है। किस तरह से इंटरप्ट करता है? इंडिकेट्स समथिंग रिक्वायर्स दी अटेंशन, आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट्स दैट समथिंग रिक्वायर्स अटेंशन, समथिंग रिक्वायर्स अटेंशन। आप ये लिख सकते हो ऑफ दी, किसकी अटेंशन चाहिए होती है? मतलब किसकी अटेंशन चाहिए होती है इंटरप्ट के अंदर? किसकी अटेंशन चाहिए होती है? हतीम, नूर, अबिहा, रिदा, समद, हमें प्रोसेसर की अटेंशन चाहिए होती है। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई वन इनपुट डिवाइस एंड वन एग्जांपल ऑफ एन इंटरप्ट इट कैन जनरेट। इनपुट डिवाइस हमारे पास हो गई कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या इंटरप्ट आ सकता है? कीबोर्ड से आपके पास इंटरप्ट क्या आ सकता है? आपने कोई फजूल की प्रेस कर दी तो उसकी वजह से आ गया। की प्रेसेस कैन जनरेट दी इंटरप्ट, मतलब आप बिला फजूल में शिफ्ट या कंट्रोल दबाए जा रहे हैं कैन जनरेट दी इंटरप्ट, तो ऑब्वियसली इंटरप्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो। समद, हतीम, नबिया, नूर, रिदा, इज इट क्लियर गाइस? कोई दुख परेशानी तो नहीं है अभी तक? परफेक्ट। तो आगे चलते हैं। अब ये एक सवाल है कि यहाँ पे क्वेश्चन था, सर बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है। हाँ, बोरिंग तो हो गई, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग तो है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ना मार्क्स कभी कभार आप लूज कर जाते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर मेजोरिटी क्वेश्चन इसी तरीके से कि आप मेनली क्वेश्चन इंटरप्ट से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दो, फर्मवेयर का बता दो, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन है जो हमने किए, उससे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं, मतलब कोई डिफरेंट नहीं आएंगे, सिमिलर ही होते हैं। जैसे कि अब इंटरप्ट के बारे में बार बार पूछते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्ट, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्ट कैन बी हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताओ। हतीम, नबिया, नूर, रिदा,
समझ ट्रू, दोनों हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, बिल्कुल। इंटरप्ट आर हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट को हैंडल करता है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो मैनेज कर रहा होता है सब चीजों को। इंटरप्ट अलाउ कंप्यूटर टू मल्टीटास्क, क्या इंटरप्ट की वजह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? हाँ 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 हाँ, इंटरप्ट की वजह से ही तो मल्टीटास्किंग होती है, इंटरप्ट की वजह से ही तो मल्टीटास्किंग होती है। अगर आपके सिस्टम में इंटरप्ट नहीं होगा तो आप मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इंटरप्ट, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप खाना भी खा रहे हो, आप टीवी भी देख रहे हो साथ साथ, ठीक है। आप खाना भी खा रहे हो, आप टीवी भी देख रहे हो साथ साथ। अब ये मल्टीटास्किंग की कैटेगरी में आ गए हो। अब आपके कोई भी चीज खराब हो गई, जैसे कि आपकी आंखें खराब हो गई, अल्लाह खैर करे, या आप खा नहीं पा रहे, तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन में फॉल्ट आ गया, तो आप खाना खाते हुए टीवी नहीं देख सकते, टीवी देखते हुए खाना नहीं खा सकते, तो आपको सिस्टम में आपके फॉल्ट है, तो आपने उस फॉल्ट को ठीक किया तो हो आप दोनों काम कर सकते हो। तो इंटरप्ट इसी का काम करता है, आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, कहीं पे इंटरप्ट आ जाता है जिसकी वजह से दूसरी चीज जो है अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग मल्टीपल प्रोसेसेस का नाम है। तो एक किसी भी एक प्रोसेस में मसला आ गया तो बाकी प्रोसेस अफेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरप्ट क्या करता है, इन चीजों को मैनेज करता है। इंटरप्ट आता है, आईएसआर उसको ठीक करता है, भाईजान ठीक हो जाओ, वो ठीक होता है तो आपके सारे मल्टीटास्किंग प्रोसेस एक साथ काम करने लगते हैं, ठीक है। नूर समझ आ गया आपको? गुड हो गया। अब यहाँ पर आ गए इंटरप्ट वर्कआउट विच प्रोग्राम्स टू गिव प्रायोरिटी टू। इंटरप्ट वर्कआउट करता है कि किसको क्या प्रायोरिटी देनी है। इंटरप्ट का काम थोड़ी है, ये तो प्रोसेसर होता है। इंटरप्ट्स आर वाइटल टू अ कंप्यूटर एंड इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट देम, ट्रू या फॉल्स? माय गॉड माय गॉड, अभी तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर का नाम ही मल्टीटास्किंग है। इंटरप्ट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, प्रॉपर्ली फंक्शन कैसे करेगा? कोई एरर आया हुआ है और आपका काम भी दूसरा चल रहा है जिसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड होके खराब हो सकता है, तो इट इज वेरी वाइटल फॉर द कंप्यूटर। यस, ठीक है। रिदा, नूर, नबिया, हतीम, समद, ये बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सर बट इट कैन स्टिल फंक्शन। देखो, फंक्शन जो है ना सर, अगर ना आए अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब गौर से देखो, अब लेट से तुमने कब कंप्यूटर, तुम्हारे सिस्टम में इंटरप्ट नहीं है, ठीक है, तुम लोग माशाल्लाह से मतलब बहुत ही प्रीमियम यूजर हो, तो नासा ने तुम लोग के लिए कुछ कंप्यूटर्स डेवलप किए हैं और तुम्हारे कंप्यूटर्स में इंटरप्ट है। तुमने उसको, उसके अंदर तुमने विंडोज डाली, ठीक है, तुमने इसके अंदर विंडोज डाली, तुमने चलाया। अब इंटरप्ट का मतलब होता है कोई भी प्रॉम्प्ट आना जो कि मसला हो रहा हो। लेट से आपका माउस डिस्कनेक्टेड नहीं है, आपका कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, आपकी विंडोज सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई है, आपका हेडसेट कनेक्टेड नहीं है, या आपके सिस्टम में कोई चीज लैग कर रही है, रैम फुल हो गई है, एक्स वाई जी, या रैम आपने सही नहीं लगाई, सही तरह नहीं लगी हुई, आपकी बसेस सही तरह काम नहीं कर रहे, तो ये आपको चीज पता कैसे चलेगी? ये आपको चीज पता जब चलेंगी ना, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। ये जो स्क्रीन के ऊपर आता है ना कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो स्क्रीन के ऊपर आता है ना कि आप अपना खोलो, तो वो इंटरप्ट ही होता है। इंटरप्ट की मदद से ही आपको दिखता है कि इंटरप्ट ने प्रोसेसर को बोला कि भाईजान आस्क फॉर द पासवर्ड, आस्क फॉर द पासवर्ड। अगर ये इंटरप्ट ही नहीं आता तो आप आगे काम कैसे करो? और इंटरप्ट बहुत जरूरी है आपके सिस्टम में, इट्स वेरी वाइटल, ठीक है। ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरप्ट होना कंप्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कहाँ पे क्या मसला आ रहा है, वरना यू वोंट नो कि कहाँ पे क्या मसला आ रहा है और कभी ठीक ही नहीं करो। तो इंटरप्ट्स आर वेरी वाइटल, उसके बगैर आप कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बहरहाल, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हमारा 4.2 रह गया है। 4.2 इंशाल्लाह हम आई गेस मंडे को कंप्लीट कर लेंगे विद पास पेपर्स। मंडे को हम विद पास पेपर्स 4.2 कर लेंगे, और बस आधे घंटे में आपका रिजल्ट आपके ग्रुप पे आ रहा है, तो जस्ट वेट फॉर दैट। इस तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये खत्म हो गया, नाउ वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, ठीक है। ठीक है, कोई मसला है? हतीम, समद, नबिया, रिदा, नूर, और किसी को ये सवाल है तो पूछ सकते। राहिम भाई, आश ओके, समझ, कोई सवाल है आपका किसी चीज के बारे में?